हमारी आपा डाल चुकी हैं एक नया स्यापा। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। क्योंकि ये औरत किसी को सुकून से जीने नहीं देगी। पहले बारी थी कश्यप की, अब बारी है नसीम की। नसीम के पीछे हाथ धो के ये औरत पड़ चुकी है और ऐसे ऐसे तमाशे करने की कोशिश कर रही है। सादिक बेचारा भी खामोश बैठा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की वजह से। लेकिन ये बात अब्दुल बारी को भी नाकाबिले बर्दाश्त है और वो कहता है कि शमीम आपा, जो कुछ भी है, आप सादिक भाई की इस तरह से जलालत नहीं कर सकती हैं। बात तो ये तय है कि आप उनके साथ ऐसा रवैया नहीं रखेंगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि देखो अब्दुल बारी, किस किस्म की बातें कर रहे हो, अपने दिमाग को ठीक करो। किस किस्म की बातें कर रहे हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इस घर में रहे। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि मुझे कोई किसी किस्म का इतराज़ नहीं है। सादिक भाई इस किस्म के इंसान नहीं जैसा आप समझ रही हैं। आगे से नसीम कहती है कि बाजी को तो बिला वजह हमारे ऊपर टाने टिशने करने आते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। आखिर ये क्या चाहती हैं और क्यों ये सब कुछ कर रही हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आगे से आप देखेंगे कि शमीम जो है वो हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या हो गया, मुझे तो खुद कुछ समझ ना आई। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है कि तुम इतनी ज़्यादा नसीम की साइडें क्यों ले रहे हो, क्यों बात बात पर कशफ और नसीम का साथ दे रहे हो। अरे जिस बात को मैं गलत कह रही हूँ तुम मान क्यों नहीं जाते कि वो गलत है, फिर उसको सही साबित करने में लग जाते हो। जिस पर शमीम को साफ साफ जवाब दे देता है अब्दुल बारी कि नहीं, मुझे हर तरफ देखना है और हर चीज़ को समझना है। मैं एक साइड का रिश्ता तो नहीं निभा सकता ना, मुझे सब रिश्तों को निभा कर चलना है। आप इन बातों को जितनी जल्दी हो सके समझ लें, क्योंकि आपके लिए बाद में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैं ये आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सायरा अभी उस घर में नहीं जाएगी। शमीम कहती है कि देखो, ये तो वक्त पर डिपेंड करता है कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता है। मुझे बिल्कुल पूरा पूरा यकीन है कि चचा जान मेरी बात को ज़रूर समझेंगे और ज़रूर उसको उस घर में भेज देंगे। भाई रज़ा इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि जाकर सायरा से बात की जाए, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन कश्यप साफ साफ जवाब दे देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कश्यप अपनी माँ से कहती है कि देखिए, जिस तरीके से मुझे जलील किया गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डॉक्टर बनने का ख्वाब एक ख्वाब ही बन के रह जाएगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मुझे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। जिस पर जुलेखा उसको समझाती है कि नहीं कश्यप, ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ऊटपटांग सोच रही हो? अब्दुल बारी अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो ज़रूर तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और तुम्हारी किसी भी चीज़ से हसद नहीं करता है। इसलिए अब इन सब बातों को समझने की कोशिश करो और अब्दुल बारी पे यकीन करके देखो। देखो, हम लोग भी यही चाहते हैं कि फ़िलहाल तुम्हें रेस्ट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिस पर वो खामोश हो जाती है और कहती है देखते हैं और वक्त का इंतज़ार करते हैं, हो सकता है कि आपकी बात सच हो जाए। जिस पर जुलेखा उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो साफ साफ आप भी अपनी को मना करती है कि ये बात तो तय है कि आप उधर नहीं जाएंगी। दोबारा से उस कैद खाने में जाके अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। आपको बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, वो लोग कभी भी नहीं सुधर सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उधर जाने से गुरेज करें। जिस पर शमीम कहती है कि तुम उल्टी सीधी उसको पटियां पढ़ानी बंद करो, तुम्हारी इधर कोई भी नहीं सुनेगा, बल्कि चचा जान सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। जैसा कि आपने देखा कि नसीम ने अपने सारे किए की माफ़ी कश्यप से मांग ली है और उसको कहती है कि कश्यप, मैंने आज तक जो कुछ तुम्हारे साथ चालाकियां की हैं भाई, मुझे माफ़ कर देना। वो अब्दुल बारी से भी कहती है कि देखो, ऐसी बीवी को कभी भी मत खोना, किसी की बातों में आके, किसी के बहकावे में आके कभी भी ऐसा मत करना। कश्यप बहुत ही अच्छी लड़की है और इस बात को तुम जितनी जल्दी हो सके समझ लो। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि आखिर आपको क्या हुआ है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं, आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि कभी किसी की बातों का यकीन ना करना,
यानी कि उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो शमीम आपा की कोई बात पर यकीन ना करे, क्योंकि बिला वजह उसको आदत है घर में ढंढोरा पीटने की और लड़ाई डलवाने की। इसलिए बार बार उसको यही तनकीद कर रही है। लेकिन अब्दुल बारी कहता है कि मुझे तो शमीम आपा ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की है कश्यप के बारे में। आखिर आप लोग उनसे इतने खिलाफ क्यों हैं? क्यों उनके बारे में इस तरह की बातें सोचते हैं? जिस पर नसीम कहती है कि पूरे तरीके से अब्दुल बारी पर जादू चला हुआ है इस आपा शमीम का। जो कुछ वो चाहती हैं, जो कुछ वो कहती हैं, वही कुछ करती हैं। दूसरी तरफ शमीम जो है वो फिर से सायरा की ज़िंदगी तबाह करना चाहती है और उनके घर जाकर पहुंच जाती है। अपने चचा से कहती है कि मुझे स्पेशल फ़ोन आया है उन लोगों का और वो लोग बहुत ज़्यादा तरले मिन्नत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सायरा को घर भेज दें। वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। जिस पर कश्यप साफ साफ कह देती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। जिस पर शमीम कहती है कि देखो, ये बड़ों की बातें हैं और बड़ों तक ही रहने दो। बस कर दो, तुम क्यों हर बात में आके बोलने लग जाती हो? जिस पर वो कहती है कि ये मेरी बहन का मसला है, इसलिए मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है तो ये अपने पास ही सोच रखिएगा, क्योंकि अब सायरा आपी उस घर में नहीं जाएगी। शमीम कहती है कि देखो, ये तो वक्त पर डिपेंड करता है कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता है। मुझे बिल्कुल पूरा पूरा यकीन है कि चचा जान मेरी बात को ज़रूर समझेंगे और ज़रूर उसको उस घर में भेज देंगे। भाई रज़ा इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि जाकर सायरा से बात की जाए। इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन कश्यप साफ साफ जवाब दे देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कश्यप अपनी माँ से कहती है कि देखिए, जिस तरीके से मुझे जलील किया गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डॉक्टर बनने का ख्वाब एक ख्वाब ही बन के रह जाएगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मुझे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। जिस पर जुलेखा उसको समझाती है कि नहीं कश्यप, ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ऊटपटांग सोच रही हो? अब्दुल बारी अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो ज़रूर तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और तुम्हारी किसी भी चीज़ से हसद नहीं करता है। इसलिए अब इन सब बातों को समझने की कोशिश करो और अब्दुल बारी पे यकीन करके देखो। देखो, हम लोग भी यही चाहते हैं कि फ़िलहाल तुम्हें रेस्ट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिस पर वो खामोश हो जाती है और कहती है देखते हैं और वक्त का इंतज़ार करते हैं, हो सकता है कि आपकी बात सच हो जाए। जिस पर जुलेखा उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो साफ साफ आप भी अपनी को मना करती है कि ये बात तो तय है कि आप उधर नहीं जाएंगी। दोबारा से उस कैद खाने में जाके अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। आपको बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, वो लोग कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि उधर जाने से गुरेज करें। जिस पर शमीम कहती है कि तुम उल्टी सीधी उसको पटियां पढ़ानी बंद करो, तुम्हारी इधर कोई भी नहीं सुनेगा, बल्कि चचा जान सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनेंगे।